दिल्ली में आज तड़के सुबह 4:26 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक में बताया गया है। भूकंप का केंद्र जमीन के 22 किलोमीटर नीचे था। एनसीआर के अलावा हरियाणा के जींद और पानीपत और यूपी के शामली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली एनसीआर में सुबह करीब 4:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के वक्त मुस्लिम इलाकों में भी हलचल बढ़ गई। उस वक्त सहरी के बाद ज्यादातर लोग फजर की नमाज अदा कर रहे थे। ये एक्चुअली मॉडरेट अर्थक्वेक होते हैं, जैसे 5 का, तो अभी तक तो कोई किसी प्रकार की हानि या नुकसान या किसी बिल्डिंग के कोलैप्स होने या किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी तक मिली नहीं है। और जहाँ तक है कि मॉडरेट अर्थक्वेक के साथ नहीं होगा उतना ज़्यादा, बस भूकंप के झटके जो है आसपास महसूस किए गए लोगों के द्वारा। इंडिया गेट से इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ये बताइए कि कौन कौन से वो जगह हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भूकंप का महसूस किया गया और किसी तरह के नुकसान की कोई खबर तो नहीं? नहीं, आपको पहले ये बता दूं कि इस समय भूकंप के जो झटके महसूस किए गए वो पूरे ही दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। दूसरी बात यह है कि यहां पर किसी भी जान माल की हानि होने की कोई भी सूचना नहीं है। दिल्ली के पूरे ही सारे ही इलाके में इसके जो झटके हैं वो महसूस किए गए। हालांकि गनीमत यह रही कि जिसकी तीव्रता आकी गई है वो 5 रिएक्टर स्केल पर थी। और जो हमने यहां पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बात की है तो वहां पर वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अगर इसकी तीव्रता और ज्यादा होती तो शायद यहां पर जान माल की जो है हानि होने की खतरे की संभावना काफी बढ़ जाती। तो जिस तरह से सौरभ बता रहे हैं कि हालांकि मॉडरेट था भूकंप, इसी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सौरभ, एनसीआर के अलावा हरियाणा और यूपी के कुछ और ऐसे इलाके थे जहां पर भी इसका प्रभाव महसूस किया गया। इसके अलावा इसका केंद्र कहां था? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि चूंकि हरियाणा के रोहतक में इसका जो इपिक सेंटर था वो रोहतक में था। चूंकि रोहतक दिल्ली एनसीआर से बिल्कुल सटा हुआ है, इस वजह से इसके सबसे ज्यादा जो इसके जो महसूस किए गए झटके वो दिल्ली में ही महसूस किए गए। उसके बाद से चूंकि गाजियाबाद, नोएडा में भी इसका हल्का फुल्का झटके महसूस किए गए। देखिए, जो शुरुआती 5-7 सेकेंड थे वो काफी जो है काफी वहां पर देखने वाली बात ये थी कि लोग उस समय नमाज भी पढ़ रहे थे। सुबह का वक्त था तो हमने ये स्टोरी भी की, चूंकि नमाज पढ़ते वक्त लोगों ने मस्जिद से भी बाहर आ गए, क्योंकि इस समय रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में सब लोग जगे हुए थे। हमारे साथ यहां पर इंडिया गेट पे कुछ लोग मौजूद हैं जो यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, साइकिलिंग के लिए आते हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताएं कि रोजाना कैसे अमूमन कितने बजे जाग जाते हैं आप? नॉर्मली 4-4:30 बजे के आसपास जागते हैं हम लोग, रेडी होते हैं। आज कैसे अचानक कितने बजे नींद खुली, क्या हुआ आज? तो चलिए, दिल्ली और एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तीव्रता 5 थी, मॉडरेट था, इसलिए किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने एलओसी पर फायरिंग करने वाले पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया है। कई पोस्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा जवान मारे गए हैं। पाक के कब्जे वाले मंडोल इलाके में 3 पीओ के नागरिक मारे गए और 5 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। That in the past few weeks, our armed forces, that's the Indian Army and the BSF, are dominating the line of control within the insurgents, irrespective of whether they are foreign insurgents or domestic terrorists. The security forces have been able to build up a lot of pressure on them, and the results, some of which are evident to you almost on a daily basis. पाकिस्तान की तरफ से राजौरी और पुंछ सेक्टर में गोलाबारी की गई थी। पाक फायरिंग के दौरान जीआरईएफ के एक जवान ने हौसले और हिम्मत की मिसाल पेश की। पुंछ सेक्टर के एलओसी रोड पर कंस्ट्रक्शन में लगे जीआरईएफ के कर्मचारी पानी लेने गए थे। इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से इन पर मोर्टार दागे गए, जिसमें एक कर्मचारी शहीद हो गया और 3 जख्मी हो गए। फोर्स के जख्मी ड्राइवर ने घायल साथियों को बुरी तरह से पंचर हो चुकी गाड़ी में डाला और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर सभी को अस्पताल भर्ती कराया। जब वो पाकिस्तान से शेलिंग हो रही थी, हमारी गाड़ी के पास ही गिरे 2-3 शेल। एक तो बिल्कुल नजदीक गिरा और उसके टायर जो है एकदम ब्लास्ट हो गया, मतलब पंचर हो गया था। और वही गाड़ी पे मैंने अपना उन साथियों को वहां तक पहुंचाया हुआ। मई में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी की वजह से सीमा पर रहने वाले 12,000 लोगों पर असर पड़ा है।
कश्मीर के बांदीपोरा में सेना ने लश्कर का बड़ा मॉड्यूल पकड़ा है। 10 हैंड ग्रेनेड, 24 AK-47 के राउंड और 2 मैगजीन बरामद किए गए हैं। हथियारों की ये खेप बांदीपोरा से बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने सोपोर में पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले आतंकवादियों को धर दबोचा है। पकड़े गए दोनों आतंकवादी बशरत अहमद और अजाज अहमद मीर सोपोर में काफी वक्त से सक्रिय थे। बांदीपुरा में लश्कर का बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया है। खुफिया जानकारी के बाद सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार से हथियारों की खेप बरामद हुई। लश्कर के 5 अंडरग्राउंड मददगार पकड़े गए हैं। कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर पाकिस्तान ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक उनके खिलाफ चल रहे सभी आरोपों को खारिज नहीं कर दिया जाता। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जाधव को पाकिस्तान की फौजी अदालत की सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया था। 18 मई को ICJ ने जाधव की सजा की तामील किए जाने पर रोक लगा दी थी। कुन्नूर में गोवंश की हत्या के बाद केरल में कांग्रेस विधायक का बीफ खाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में कांग्रेस विधायक BT बलराम बीफ खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने हाल ही में काटने के लिए मवेशियों की खरीद फरोख्त पर बैन लगाया है, जिसके विरोध में शाकाहारी रहे कांग्रेस विधायक TB बलराम ने 19 साल बाद बीफ खाया है। वहीं 27 मई को सरेआम गोवंश काटने के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मुख्य आरोपी रिजल मुकुटी भी शामिल है। कांग्रेस रिजल मुकुटी समेत घटना में शामिल रहे आरोपियों को पार्टी से निकाल चुकी है। राहुल गांधी ने हैदराबाद पहुंचकर रोड शो किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद रंगारेड्डी में तेलंगाना प्रजा गर्जना के नाम से रैली की। निशाने पर केंद्र सरकार रही। पूरे हिंदुस्तान में युवा भटक रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, और उधर नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक झूठे वायदे करते जा रहे हैं। 3 जून को राहुल गांधी चेन्नई जाएंगे, जहां DMK संस्थापक और पूर्व CM करुणानिधि के जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेंगे। समारोह में नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। 4 जून को राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रैली करेंगे। इस रैली को अखिलेश यादव भी संबोधित करेंगे। इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में बीती रात धीरज सिंह नाम के कॉन्ट्रैक्टर और उनकी पत्नी को घात लगाए बदमाशों ने गोली मार दी। पति की मौके पर मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई। वारदात के वक्त धीरज सिंह अपनी लग्जरी गाड़ी से पत्नी के साथ सिविल लाइंस इलाके में एक होटल से खाना लेने आए थे। खाना पैक कराकर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठे, उन पर गोलियां चला दी गई।